गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने रेप्टिलिया पूरा कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट विद क्लास एव्स। ठीक है, इसमें आपको पता ही है बर्ड्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो आज हम लोग एव्स जो है ये स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला इसमें एक टर्म दे रखी है, दैट इज ऑर्निथोलॉजी। ये क्या होता है? दैट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की स्टडी जिसके अंदर करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ये नाम साइंटिस्ट का एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना चाहो तो रख लेना। दैट इज डॉक्टर सलीम अली। ही वॉज द ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया एंड नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया। इन्हें इंडिया का बर्डमैन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर दो टर्म्स और हैं, ये भी आप लोग ऐड कर लो। एक तो है आपका ऊलॉजी और एक है इसके अंदर आपका निडोलॉजी। क्या होता है इसका मतलब? ऊलॉजी तो स्टडी ऑफ बर्ड्स एग, उनके एग की स्टडी करना, इट इज ऊलॉजी। और बर्ड के नेस्ट की स्टडी करना, इट इज निडोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स एग, इट इज ऊलॉजी, एंड स्टडी ऑफ बर्ड्स नेस्ट, इट इज निडोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग एव्स के अंदर अगर इनके मेन कैरेक्टर्स हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये दे रखा है कि आपके जितने भी टाइप की बर्ड्स हैं, ऑल टाइप ऑफ बर्ड्स दे आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्लास एव्स के अंदर क्या आपके सारी जितनी भी टाइप की बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं वो सारी की सारी आपकी एव्स क्लास के अंदर इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके बॉडी के बारे में डिस्कस किया। इनके बॉडी का शेप कैसा है? तो बॉडी इज बोट शेप। बोट शेप की बॉडी होती है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ठीक है, इनकी बॉडी जो है हेड रीजन, नेक रीजन, ट्रंक रीजन एंड टेल रीजन, इन चार पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहती है। नेक इज लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। इनके अंदर इनकी जो नेक होती है ये आपकी लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल नेक इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अ कवर ऑफ सॉफ्ट फैदर, इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी ऑफ ऑल द बर्ड्स। सारे के सारे बर्ड्स के अंदर एक सॉफ्ट फैदर का कवर जो है इनकी बॉडी पर एज एन एक्सोस्केलेटल ये आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर अपन को अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर रेगुलेशन अपन ने दो टाइप्स पढ़े थे, दैट इज द होमोथर्मिक और द वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड द पोइकिलोथर्मिक, दैट इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वहां पे अपन ने एग्जांपल्स वहीं पर नोट आउट कर लिए, तो उसे एक्स्ट्रा रट्टा लगाने की जरूरत है नहीं। आपको पता होगा कि बर्ड्स जो हैं दे आर वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मिक या फिर बोलिए एंडोथर्मिक एनिमल। पोइकिलोथर्मिक जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज कर लेते हैं। होम्योथर्मिक जो वार्म ब्लडेड एनिमल है वो अकॉर्डिंग मतलब जो उनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है होम्योथर्मिक और एंडोथर्मिक एनिमल, दैट इज बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट व्हाटएवर मे बी द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द बर्ड्स। मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर आपका क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, इनका जो खुद का जो बॉडी टेम्परेचर है ये आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ऐसा होता है आपके वार्म ब्लडेड और एंडोथर्मिक एनिमल्स के अंदर, जबकि जो पोइकिलोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड और एक्सोथर्मिक एनिमल्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपन को एग्जांपल से ऑलरेडी पता है, अपन ने जब वो क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि आपके एव्स जो है ये किसके अंदर आएंगे, आपके होम्योथर्मिक और द वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है, दैट इज स्केल्स, दे आर फाउंड ओनली ऑन हिंड लिम्स। इसके अंदर स्केल्स जो हैं आपके सिर्फ हिंड लिम्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, स्किन इज ड्राई एंड विदाउट ग्लैंड्स। आपके बर्ड्स की जो स्किन होती है इस पर कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती, दे आर ड्राई। ठीक है, लेकिन इनकी जो टेल रीजन है दैट इज यूरोपाइजियम, टेल रीजन पे जरूर, स्किन पे मैंने बोला कि ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आपकी इनकी बर्ड्स की जो टेल रीजन होता है वहां पर ऑयल ग्लैंड्स या फिर बोलिए उसे प्रीन ग्लैंड्स ये आपको देखने को मिलेंगी इनकी टेल रीजन और यूरोपाइजियम पर। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट ये है, दिस ग्लैंड सीक्रेट ऑयल विच सॉफ्टन एंड मेक ग्रीसी टू द फेदर्स। अब ये जो ऑयल ग्लैंड इनके यूरोपाइजियम दैट इज टेल रीजन पर जो ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है, इससे डेफिनेट सी बात है, नाम है ऑयल ग्लैंड्स, तो सीक्रेशन किसका होगा, ऑयल का सीक्रेशन होता है जो कि आपके फेदर्स को ग्रीसी और सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बर्ड्स आर फेदर्ड बाइपेड्स। ठीक है, फेदर्ड बाइपेड्स है ये। एक्सोस्केलेटल जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट फेदर्स ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट हिंड लिम्स। हिंड लिम्स पर स्केल्स प्रेजेंट है, हिंड लिम्स पर फेदर्स आपके एब्सेंट होते हैं। एक्सोस्केलेटल आपके सॉफ्ट फेदर्स का ही अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आया समझ में यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, अगर इसके ये तो अपन ने हिंड लिम्स में तो देख लिया कि आपके हिंड लिम्स में तो क्या स्केल्स प्रेजेंट है, फेदर्स वहां पर एब्सेंट होंगे। इसके फोरलिम्स की अगर हम लोग बात करें तो बर्ड्स के जो फोरलिम्स होते हैं दे आर विथ 3 डिजिट्स। बर्ड्स के फोरलिम में 3 उंगलियां होंगी, 3 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ये जो फोरलिम्स में जो 3 डिजिट्स हैं ये आपके किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, विंग्स के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं, विच हेल्प इन फ्लाइंग एंड इन कंजर्विंग हीट। ठीक है, जो कि आपके फ्लाइंग के अंदर हेल्पफुल है और हीट को कंजर्व करते हैं ये फेदर्स। ठीक है, तो फोरलिम में जो 3 डिजिट्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू फेदर्स। फेदर्स का रोल हीट कंजर्वेशन के अंदर, दूसरा फ्लाइंग के अंदर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, इसका जो हिंडलिम है, ये तो हमने फोरलिम में बात की कि फोरलिम में जो 3 डिजिट्स हैं वो आपके फेदर्स में मॉडिफाइड हो गए। जो हिंडलिम है जहां पर स्केल्स प्रेजेंट है लेकिन फेदर्स एब्सेंट है, तो जो आपका हिंडलिम होता है वहां पर आपके 4 क्लॉड डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 4 डिजिट्स प्रेजेंट होंगे और उनमें क्लॉज प्रेजेंट होते हैं। तो 4 क्लॉड डिजिट्स दे आर फाउंड ऑन हिंडलिम्स। अब ये जो 4 क्लॉड डिजिट्स जिसके हिंडलिम्स में है दे आर बेस्ट अडेप्टेड फॉर सिटिंग ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्री, फॉर पर्चिंग, फॉर वॉकिंग ऑन लैंड एंड फॉर स्विमिंग इन वाटर। ये जो हिंडलिम्स में जो आपके 4 क्लॉड डिजिट्स प्रेजेंट हैं, ये जो ब्रांचेस होती हैं ट्री की जिस पर आपके पक्षी ये बैठे रहते हैं, उसके अंदर हेल्पफुल है। जो एक्वेटिक बर्ड्स होंगे तो उनमें स्विमिंग के लिए इनका रोल है, और ये जो जमीन पर चलते हैं वॉकिंग ऑन लैंड, इनके लिए इनमें इसका रोल होता है। ठीक है, जो हिंडलिम में 4 क्लॉड डिजिट्स प्रेजेंट है वो तो स्विमिंग के अंदर, वॉकिंग ऑन लैंड एंड फॉर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस। ठीक है, और जो फोरलिम्ब के अंदर जो 3 क्लॉड डिजिट्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू फेदर्स। फेदर्स आपके फ्लाइंग के अंदर, दूसरा आपके हीट कंजर्वेशन में इसका रोल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, ईसोफेगस इट इज मॉडिफाइड इनटू क्रॉप फॉर क्विक फूड इंजेशन एंड स्टोरेज। आपको अपन ऑलरेडी ये क्रॉप रीजन वगैरह क्या है ये सब आप टर्म सबको क्लियर होनी चाहिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ चुके, डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने सारा का सारा डिटेल में डिस्कस किया है। अभी तो सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, बाकी ये चीजें आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो जो इसमें ईसोफेगस होता है ये आपका किसमें, ये आपका क्रॉप के अंदर मॉडिफाइड हो जाता है फॉर क्विक फूड इंजेशन और स्टोरेज के लिए। गिजार्ड का पहले भी काम ग्राइंडिंग ऑफ फूड में था, तो गिजार्ड फॉर क्रशिंग द फूड दैट इज swallowed अनमेस्टिकेटेड। ठीक है, मतलब क्रशिंग के अंदर इसका रोल है। पिजन मिल्क इट इज सीक्रेटेड बाय बोथ सेक्सेस। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो मिल्क का, पिजन मिल्क का जो सीक्रेशन है ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही करते हैं, दोनों के दोनों सेक्सेस से आपके पिजन मिल्क का सीक्रेशन होता है। ठीक है, और इनके अंदर गॉल ब्लैडर होता है एब्सेंट। समझ में आ गया? ईसोफेगस जो है ये किसके अंदर मॉडिफाइड हो गया, आपके क्रॉप के अंदर फॉर क्विक फूड इंजेशन एंड स्टोरेज। गिजार्ड का ग्राइंडिंग में, क्रशिंग ऑफ फूड के अंदर उसका रोल है। फिर पिजन मिल्क जो है दोनों ही सेक्स सीक्रेट करते हैं और इनके अंदर गॉल ब्लैडर होता है एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अ 3 चैम्बर्ड क्लोएका इट इज प्रेजेंट इन द बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर आपके 3 चैम्बर्ड क्लोएका जो है ये प्रेजेंट होता है। फिर इनके जॉ के अंदर टीथ होते हैं एब्सेंट। टीथ आर एब्सेंट इन जॉ एंड जॉज आर मॉडिफाइड इनटू हॉर्नी बीक। चोंच होती है ना, तो जॉ जो है ये आपके हॉर्नी बीक के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं। इनमें समझ में आया? टीथ एब्सेंट है, जॉज आर मॉडिफाइड इनटू हॉर्नी बीक। चलिए रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करें इनके अंदर, तो स्पॉन्जी लंग्स
दे आर प्रेजेंट फॉर रेस्पायरेशन, और एयर सैक्स भी पाए जाते हैं इनमें रेस्पायरेशन के लिए, एंड एयर सैक्स दे आर कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट द रेस्पायरेशन, ये भी आपके रेस्पायरेशन के अंदर हेल्पफुल है। ठीक है, तो रेस्पायरेशन वैसे तो स्पॉन्जी लंग्स होते हैं उसके लिए, लेकिन एयर सैक्स दे आर ऑल्सो, एयर सैक आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द लंग एंड इट सप्लीमेंट द रेस्पायरेशन। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एट द जंक्शन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई ऑफ बर्ड इज कॉल्ड सायरिंग्स। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को बोलते हैं सायरिंग्स, ये आपके ट्रैकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इट इज कॉल्ड सायरिंग्स, इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इट इज वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। इसमें रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में नहीं दे रखा है, आप ही लोग लिख लेना इसे। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम तो वेल डेवलप्ड है, और रीनल पोर्टल सिस्टम इट इज इल डेवलप्ड इन बर्ड्स, इतना डेवलप्ड नहीं होता। ठीक है, तो वेल डेवलप्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड इल डेवलप्ड रीनल पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट इन बर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके एंडोस्केलेटल की बात की, आपको ये तो पता ही होगा, ये फ्लाइंग में हेल्पफुल क्या, न्यूमैटिक बोन्स प्रेजेंट होती हैं एयर फिल्ड। ठीक है, न्यूमैटिक बोन्स की वजह से इनका बॉडी वेट बहुत ही लाइट होता है, इस वजह से दे आर केपेबल ऑफ फ्लाइंग। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एंडोस्केलेटल इट इज फुल्ली ऑसिफाइड, यानी कि बोनी होता है। लॉन्ग बोन्स आर होलो, होलो बोन्स प्रेजेंट होती है इनके अंदर, जिनके अंदर इन विच एयर इज फिल्ड हैविंग एयर कैविटी, दिस बोन्स आर कॉल्ड न्यूमैटिक बोन्स। ठीक है, जो बोन्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है दे आर द होलो बोन्स, जिनके अंदर एयर फिल्ड होती है कैविटी के अंदर, इन्हें अपन बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स। इसकी वजह से, इन न्यूमैटिक बोन्स के प्रेजेंस की वजह से, दिस मेक द बॉडी लाइट इन वेट एंड हेल्प इन फ्लाइंग, ये इनका जो वेट, लाइट वेट बनाता है ये इसकी बॉडी को, और इस वजह से ये फ्लाइंग में हेल्पफुल है, due to the presence of the pneumatic bones. What do you mean by the pneumatic bones? They are the long hollow bone in which air is filled in the air cavity. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रम ऑफ द वर्टिब्रा, ये हीट्रोसीलस होता है। अब हीट्रोसीलस अब मैंने आपको ये पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, अभी सिर्फ टर्म देख लो कैसा है, इट इज हीट्रोसीलस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है सम वर्टिब्रा ऑफ द पोस्टीरियर बॉडी पोर्शन, जो इनका पोस्टीरियर बॉडी पोर्शन होता है, वहां की कुछ वर्टिब्रा आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और ये क्या, किसका फॉर्मेशन करते हैं, दे फ्यूज, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म सिनसैक्रम, सिनसैक्रम का फॉर्मेशन करते हैं। जो पोस्टीरियर पोर्शन जो है आपकी बॉडी का, वहां की वर्टिब्रा आपस में जॉइन होके सिनसैक्रम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट 4 और 5 कोडल वर्टिब्रा दे आर फ्यूज टू फॉर्म पाइगोस्टाइल, और लास्ट की 4 से 5 कॉर्डल वर्टिब्रा आपके फ्यूज होके पाइगोस्टाइल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दोनों टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज सिनसैक्रम एंड व्हाट इज पाइगोस्टाइल। तो जो पोस्टीरियर बॉडी पार्ट की कुछ वर्टिब्रा आपस में ज्वाइन होके तो सिनसैक्रम बनाएंगी, और पाइगोस्टाइल लास्ट की 4 और 5 कॉर्डल वर्टिब्रा जो है ये फ्यूज होके आपके पाइगोस्टाइल का फॉर्मेशन करेंगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनका जो स्टर्नम होता है ये लार्ज होता है। स्वेलन बेसल पार्ट ऑफ द स्टर्नम इज कॉल्ड कील। स्टर्नम का जो स्वेलअप बेसल पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कील। ठीक है, अभी जगह जगह आएगा कि स्टर्नम में कील प्रेजेंट है, एब्सेंट है, अभी कील क्या है ये समझ में आ जाना चाहिए। स्टर्नम लार्ज होता है और जो बेसल पार्ट होता है, स्वेलअप बेसल पार्ट जो होता है स्टर्नम का, उसे हम बोलते हैं कील। ठीक है, तो दिस कील ऑफर अ जॉइंट प्लेन फॉर द फ्लाइट मसल्स इन फ्लाइंग बर्ड्स। ठीक है, जॉइंट प्लेन प्रोवाइड करता है फ्लाइंग बर्ड्स के अंदर फॉर द फ्लाइट मसल्स। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बर्ड्स की रिब्स की बात करें तो दे आर बाइफिड एंड अनसिनेट प्रोसेस दे आर प्रेजेंट इन बर्ड्स। टर्म है, रट्टा लगाना है कि अनसिनेट प्रोसेस इनमें प्रेजेंट है। इनमें रिब्स आपकी बाइफिड है। मेटानेफ्रिक किडनी ट्राइलोब्ड ये प्रेजेंट होती है। यूरेटर आपके क्लोएका के अंदर ओपन होगा, यूरेटर की ओपनिंग क्लोएका के अंदर है। मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है इसके अंदर। और ये आपको ऑलरेडी पता होगा, अपन ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी देखा था कि यूरिकोटैलिक एनिमल्स के एग्जांपल में थे बर्ड्स। ठीक है, तो
जो इस क्लास के जो मेंबर्स होंगे दे आर ऑलवेज यूरिकोटैलिक, यानी कि ये आपका इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, मतलब कम से कम वाटर जो है ये कंज्यूम करते हैं फॉर द एक्सक्रीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, यूरिक एसिड एज अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस। चलो, एक्सक्रीटा ऑफ मराइन बर्ड्स इट इज नोन एज गुआनो। ये ध्यान रखना, मेंबर ऑफ क्लास एविस हमेशा यूरिकोटैलिक है। जो मराइन बर्ड्स होंगे, ठीक है, उनका जो एक्सक्रीटा को हम बोलते हैं इट इज नोन एज गुआनो। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स दे डू नॉट हैव यूरिनरी ब्लैडर एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स के अंदर आपके यूरिनरी ब्लैडर एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है ये होते हैं एब्सेंट। ब्रेन इज लार्ज, स्मूथ, हाईली डेवलप्ड। ब्रेन लार्ज होता है, स्मूथ, हाईली डेवलप्ड ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेरिबेलम जो है ये वेल डेवलप्ड होता है फॉर द एरियल मॉड्यूल ऑफ लाइफ। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, आ गया यहां तक समझ में? 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है, लार्ज वेल डेवलप्ड ब्रेन है, सेरिबेलम भी वेल डेवलप्ड होता है इसके अंदर। यूरिनरी ब्लैडर और कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है आपके मोस्ट ऑफ द बर्ड्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, अ स्पेसिफिक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड पैक्टिन, इट इज फाउंड इन द आई ऑफ ऑल बर्ड्स एक्सेप्ट कीवीज आई। क्या बोल रहा है कि आपका एक स्पेसिफिक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं पैक्टिन। ठीक है, एक स्पेसिफिक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैक्टिन। ये आपके सारी बर्ड्स की आई में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट सिर्फ ये कीवी बर्ड की आई को छोड़कर सभी बर्ड्स की आई में प्रेजेंट होता है। ये पैक्टिन करता क्या है? पैक्टिन हेल्प इन अकोमोडेशन ऑफ आई एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आई बॉल। अकोमोडेशन ऑफ आई के अंदर हेल्पफुल और ये आई बॉल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल द प्रेशर ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन आई। आई के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है ये उसके प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, एक्यूट विजन एंड टेलीस्कोपिक विजन ऑफ बर्ड इज ड्यू टू पैक्टिन। टेलीस्कोपिक मतलब बहुत दूर की चीज ये लोग जो देख सकते हैं। ठीक है, जो टेलीस्कोपिक विजन समझ में आता है? टेलीस्कोपिक क्या, जैसे बाज की नजर काफी दूर तक देखती है, बोलते हैं ना, जो टेलीस्कोपिक विजन है काफी फार ऑब्जेक्ट्स को ये लोग देख सकते हैं, ये आपके इसी पैक्टिन की प्रेजेंस की वजह से ही होता है। समझ में आ गया आपको इतना? चलो नेक्स्ट पॉइंट इनके अंदर है कि एक्सटर्नल ईयर जो है ये प्रेजेंट होते हैं लेकिन ईयर पिन्ना एब्सेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर आर प्रेजेंट बट ईयर पिन्ना आर एब्सेंट। ठीक है, कॉल्यूमुला बोन दैट इज स्टेपीज ओनली वन साइकिल, इट इज फाउंड इन द मिडिल ईयर। स्टेपीज, इंसस, मेलियस, ये 2-3 थे ना, इसमें सिर्फ स्टेपीज प्रेजेंट है। कॉक्लिया इट इज प्रेजेंट इन द इंटरनल ईयर लेकिन ये कॉइल्ड नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बर्ड्स आर मोनोडेल्फिक। मोनोडेल्फिक का मतलब ये होता है बर्ड्स आपकी मोनोडेल्फिक है। मोनोडेल्फिक का मतलब ये होता है कि इनके अंदर सिर्फ लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओवरी डक्ट ही एक्टिव होती है इनकी फीमेल्स के अंदर। देखो, बर्ड्स आर मोनोडेल्फिक दैट इज ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी डक्ट इज फंक्शनल इन फीमेल। बर्ड्स आर ओविपैरस वर्टिब्रेट्स, यानी कि दे ले एग्स, एग्स देते हैं, ये अंडे देते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो मोनोडेल्फिक है, मोनोडेल्फिक का मतलब समझ में आना चाहिए कि लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्टी एक्टिव होगी फीमेल के अंदर। ये ओविपैरस वर्टिब्रेट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बर्ड्स आर यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है इनके अंदर। कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है इनके मेल्स के अंदर यूजुअली मतलब जनरली तो एब्सेंट होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप का है, आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, दे आर ओविपारस मींस दे ले एग्स, और इनके जो एग होंगे ये लार्ज मेगालासिथल एंड क्लिडोइक एग प्रेजेंट होते हैं। अब इनका मतलब समझ में आ गया होगा आपको, मेगालासिथल एग यानी कि विद लार्ज अमाउंट ऑफ एग यॉक। क्लिडोइक एग मतलब ये आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए एक एडेप्टेशन है। क्या होता है इसमें, एग जो है एक कवरिंग से कवर्ड रहते हैं और ये जो कवरिंग है ये CaCO3 की बनी हुई होती है। ठीक है, ये होता है आपके क्लिडोइक का मतलब, शेल इज परफोरेटेड।
समझ में आया? एग इट इज कवर्ड बाय अ शेल विच इज मेड अप ऑफ CaCO3, इट इज द मीनिंग ऑफ क्लिडॉइक। मेगालेसिथल यानी कि आपका क्या बोलते हैं, इसके अंदर यॉक का अमाउंट ज्यादा होता है इनके एग के अंदर, ठीक है। तो एग्स कैसे हैं ये भी अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया इन बर्ड्स के। नेक्स्ट ये है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इट इज डायरेक्ट टाइप, ठीक है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, तो इस वजह से आपको पता होगा एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बेसिस पर दो ग्रुप में डिवाइड किया था अपन ने, एमनियोटा एंड एन एमनियोटा। बर्ड्स आपके एमनियोटा के अंदर आते हैं, डेफिनेट सी बात है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो ये आपके एमनियोटा ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड होंगे। ऑल द बर्ड्स फॉर्म नेस्ट, आपको पता है अपना घोंसला बनाते हैं रहने के लिए, तो जितने भी बर्ड्स हैं ये सारे के सारे नेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं अपने शेल्टर के लिए, और इनके अंदर पेरेंटल केयर देखने को मिलती है, ठीक है। ये आया आपको समझ में? ये तो इतने हैं आपके जनरल फीचर्स, इनकी सब क्लासेस डिस्कस करेंगे, उसके पहले आप यहां तक नोट आउट कर लो, ठीक है। नोट आउट कर लिया, चिंता मत करो। आप लोग सोच रहे हैं इतना सारा याद करना थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, मैं आपको नोट्स फॉर्मेट बताऊंगी, पहले एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर जब ये कंप्लीट करेंगे तो अपन इसको छोटा सा फॉर्मेट वाइज भी लिख लेंगे इसको, ठीक है। पर पहले अपन एक बार ये जो क्लास है इसे कंप्लीट कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट इसके आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं। इट इज कॉर्वस दैट इज क्रो, कोलंबा दैट इज पिजन, पिस्टेक्युला दैट इज पैरट, स्ट्रूथियो दैट इज ऑस्ट्रिच, पैवो दैट इज पिकॉक, अपेंडोडाइटिस दैट इज द पिजन एंड नियोफ्रॉन दैट इज द वल्चर। अब आप सोच रहे होंगे एग्जांपल्स, अब जैसे अपन को ये तो पता है क्लास एव्स में सारे बर्ड्स इंक्लूड होते हैं, अगर ये वाले नाम दे तो ठीक है, ये तो याद हो जाएंगे क्योंकि याद करने की जरूरत नहीं, अपन को पता ही है ये बर्ड्स हैं, लेकिन इनके ये वाले नाम जो टिपिकल पड़ते हैं और इस वाले नाम से ही क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसका कोई दूसरा तरीका है नहीं, इसमें एनिमल टैक्सों में सबसे बेकार चीज यही तो है, इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। इनको रट्टा लगाना पड़ता है, तो ये नाम आपको देख लेना जैसे भी करके, आपको जैसे भी याद कर सको आप, ये सब ये अपने रिस्क पर है, ये हम लोग इसमें कुछ नहीं बता सकते कि आपको कैसे याद करना है, ये आपको खुद को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, इनकी दो सब क्लासेस हैं आपके, ठीक है। एक तो है आपकी सब क्लास आर्कियो ऑर्निथिक्स, इसके अंदर इन सब क्लास के अंदर प्रिमिटिव लिजार्ड लाइक बर्ड्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत पुराने लिजार्ड लाइक बर्ड्स जो है ये इंक्लूडेड होते हैं आपके सब क्लास के अंदर, विच बिलोंग्स टू जुरासिक पीरियड, जो कि आपके जुरासिक पीरियड के टाइम पे थी। प्रिमिटिव लिजार्ड लाइक बर्ड्स ये आपके सब क्लास के अंदर इंक्लूड्स होते हैं। अब आपको पता होगा जुरासिक पीरियड के हैं, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस सब क्लास आर एक्सटिंक्ट, मतलब अभी नहीं देखने को मिलता, एक्सटिंक्ट स्पीशीज है सारी की सारी है, ठीक है। तो आर्कियोऑर्निथीज के अंदर जितने भी मेंबर्स है सारे के सारे एक्सटिंक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, ये लिजार्ड लाइक बर्ड्स हैं, काफी बड़े बर्ड्स थे ये, तो विंग्स जो है इनके अंदर इल डेवलप्ड होते थे, यानी कि कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट इट इज वेरी लेस, ठीक है। पाइगोस्टाइल दे वाज एब्सेंट। अब पाइगोस्टाइल क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया था, बोला भी था टर्म्स ध्यान रखना। तो पाइगोस्टाइल क्या है आपको पता होना चाहिए, तो इनके अंदर पाइगोस्टाइल जो है ये होता है एब्सेंट। कील क्या था मैंने बताया था, स्टर्नम का जो बेसल पार्ट, स्वेलअप बेसल पार्ट को कील बोलते हैं, तो इसमें स्टर्नम पर कील एब्सेंट है, ठीक है। तीन फोर लिम्स के अंदर वही आपके 3 क्लॉड डिजिट्स ही प्रेजेंट थे, तो यही है, देयर वर प्रेजेंट 3 क्लॉड डिजिट्स ऑफ फोर लिम्ब एट द फ्री एजेस ऑफ विंग, ठीक है। नेक्स्ट इज अनसिनेट प्रोसेस ऑन रिब्स वर एब्सेंट। यूनिसिनेट प्रोसेस जो है आपके रिब्स पर ये एब्सेंट होते हैं। टीथ वर प्रेजेंट इन द जॉ ऑफ स्कल, टीथ प्रेजेंट होते हैं इनकी जॉ के अंदर, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस सब क्लास दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड बर्ड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ भी नहीं करके जाओ, अगर मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं करके जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, करके तो जाओ, पर सबसे पहला टैक्सो जब रिवाइज करना शुरू करो ना सॉरी, टैक्सोनॉमी के एक पेज में सारे कनेक्टिंग लिंक्स लिख लेना सॉरी, मैंने आपको बताया कनेक्टिंग लिंक जो है इसके अंदर सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आपके रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच का कनेक्टिंग लिंक इट इज आर्कियोऑरिंथस, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा ऑल द मेंबर ऑफ दिस सब क्लास। अब आप यही नहीं कौन सी सब क्लास के मेंबर, तो व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड, इट इज आर्कियोऑरिंथस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक सबके बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखिए, इट इज द आर्कियोप्टेरिक्स विच इज द लिजार्ड बर्ड। ये आपके क्रिटेशियस पीरियड के अंदर ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसके फॉसिल को एंड्रस वैगनर ने 1861 के अंदर ब्रेवरिया जर्मनी के अंदर एक जगह है वहां पर इसको डिस्कवर किया था। कुल मिला के आप तो सिर्फ ये लिजार्ड बर्ड दैट इज द आर्कियोप्टेरिक्स ये याद रख लेना, एंड आर्कियोऑर्निस, दिस आर द एग्जांपल ऑफ दिस सब क्लास। इसके नाम जो है ना दैट इज द आर्कियोऑरिंथस, इससे रिलेटेड इसके एग्जांपल है आर्कियोप्टेरिक्स और आर्कियोऑर्निस, ऐसे करके याद रख सकते हो इसे, ठीक है। और आर्कियोप्टेरिक्स आर्कियोऑरिंथस जो है ये आपके रेप्टिलिया और रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, प्लस इसके अंदर जो प्रिमिटिव जुरासिक पीरियड के अंदर जो रेप्टाइल लिजार्ड लाइक बर्ड्स जो है वो इंक्लूडेड होते हैं इस क्लास के अंदर, सारी की सारी एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। और इसके दो एग्जांपल्स भी याद करने में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, नाम जैसा ही है तो याद रह जाएगा इजी गोइंग, दो ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलिए जो दूसरी सब क्लास है इसके अंदर इट इज नियोर्निड्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है, दिस सब क्लास इंक्लूड मोस्टली लाइव एनिमल एंड एक्सटिंक्ट एनिमल ऑफ पोस्ट जुरासिक पीरियड। मतलब इसमें जो है अभी उसके पहले वाली जो सब क्लास थी सारे के सारे एक्सटिंक्टेड एनिमल्स थे उसके अंदर, इसमें लाइव एनिमल्स भी हैं और पोस्ट जुरासिक पीरियड के अंदर जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो भी आपके इस सब क्लास के अंदर इंक्लूड होते हैं। उनके अंदर विंग्स इल डेवलप्ड थी, इसके पहले वाली आर्कियोनॉरिड्स क्लास के अंदर विंग्स इल डेवलप्ड थी, यानी कि लेस कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट। इनके अंदर विंग्स जो है दे आर वेल डेवलप्ड विच आर यूज्ड इन फ्लाइंग, लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ बर्ड्स जिनके अंदर विंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। लास्ट फ्यू वर्टिब्रा दे फॉर्म पाइगोस्टाइल, पाइगोस्टाइल मैंने आपको बताया ही था वो तो, इसके अंदर पाइगोस्टाइल क्या था एब्सेंट, इसके अंदर पाइगोस्टाइल है प्रेजेंट। स्टर्नम इज बिगर विद कील, उसमें स्टर्नम में कील एब्सेंट था, इसमें प्रेजेंट है, मतलब अपोजिट करते जाओ। डिजिट ऑफ फोर लिम्स आर फ्यूज्ड एंड क्लोज एब्सेंट, क्लोज इसमें एब्सेंट होते हैं। थोरासिक रिब्स आर हैविंग अनसिनेट प्रोसेस, इसमें अनसिनेट प्रोसेस रिब्स में एब्सेंट था, इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सेप्ट सम स्पीशीज, कुछ स्पीशीज को छोड़कर जो एक्सटिंक्ट हैं, रेस्ट ऑल द बर्ड्स आर टूथलेस, टूथ इसमें एब्सेंट होते हैं, उसमें प्रेजेंट थे जबकि, ठीक है। इन द मेंबर ऑफ दिस सब क्लास वर्टिब्रा कैसी है, हीट्रोसीलस टाइप है। और आपकी इस सब क्लास को भी फर्दर 4 सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, ये कौन से हम देखेंगे, पर आपने इसमें कैरेक्टर्स इसको भी बहुत ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, क्यों, आपने ये वाला याद कर लिया आर्कियोऑरिंथस, ठीक है। लिजार्ड लाइक बर्ड्स हैं, विंग्स इल डेवलप्ड है, पाइगोस्टाइल एब्सेंट है, कील ऑन स्टर्नम एब्सेंट है, ठीक है। अनसिनेट प्रोसेस रिब्स पर एब्सेंट है, टीथ प्रेजेंट होते हैं इसके जॉ में, और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड से ये तो याद रखना ही है इसमें जो है। और इसके एग्जांपल भी मैंने बताया आर्कियोप्टेरिक्स और आर्कियोऑर्निस, नाम जैसा ये तो बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। ये जो सब क्लास है इसमें मोस्टली फीचर्स इसके अपोजिट करते जाना है, ठीक है। उसमें सारे एक्सटिंक्ट स्पीशीज थी, इसमें लिविंग और एक्सटिंक्ट दोनों है। विंग्स उसमें इल डेवलप्ड थे, इसमें वेल डेवलप्ड है। उसमें पाइगोस्टाइल एब्सेंट थी, इसमें प्रेजेंट है। उसमें स्टर्नम ऑन कील एब्सेंट थी, इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें रिब्स पे अनसिनेट प्रोसेस एब्सेंट थे, इसमें प्रेजेंट है। फिर टूथ्स उसमें एब्सेंट थे, इसमें ये है कुछ स्पीशीज जो कि एक्सटिंक्ट है उनको छोड़कर ऑल द बर्ड्स आर टूथलेस, ठीक है। और इसमें वर्टिब्रा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखना है, हीट्रोसीलस टाइप की है। और इस सब क्लास को अब इसको भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, एक याद किया दूसरा अपने आप हो जाएगा। इस सब क्लास को आपके फर्दर 4 सुपर ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, इट इज सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नेथ, इट इज सुपर ऑर्डर इम्पिन्ने, इट इज द सुपर ऑर्डर पैलियोग्नेथे और रेटे, एंड इट इज द सुपर ऑर्डर नियोग्नेथे और कैरिनेटे। इन 4 सुपर ऑर्डर्स के अंदर आपके इसको डिवाइड किया गया है। इन चारों सुपर ऑर्डर्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका जो सुपर ऑर्डर है इट इज ओडोंटोग्नेथे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, दिस एक्सटिंक्ट एनिमल्स वर हैविंग टीथ, इनके अंदर इस सुपर ऑर्डर के अंदर जो एक्सटिंक्टेड एनिमल्स हैं इनके अंदर टीथ आपके प्रेजेंट थे। पाइगोस्टाइल
एब्सेंट, स्टर्नम पे कील एब्सेंट, ये 3 वर्ड्स ध्यान रखने। टूथ इन एक्सटिंक्ट एनिमल एब्सेंट, पाइगोस्टाइल एब्सेंट और स्टर्नम एब्सेंट, तीनों एब्सेंट होते हैं इसके अंदर। इसका एग्जांपल है इट इज हस्पेरोरोनिस, ठीक है। नेक्स्ट इज सुपर ऑर्डर इम्पिन्ने। इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सुपर ऑर्डर के, दे आर द एक्वाटिक बर्ड्स, यानी कि पानी में पाए जाने वाले जो बर्ड्स होते हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस सुपर ऑर्डर इम्पिन्ने, ठीक है। अब 4 लिम्स वैसे तो आपके फ्लाइट के लिए फेदर्स में मॉडिफाइड हो रहे थे, ये एक्वाटिक बर्ड्स हैं, तो इसके अंदर जो 4 लिम्स हैं ये आपके फ्लिपर्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, स्विमिंग के लिए इनका रोल है। लिम्स आर वेब्ड, आपको पता ही है वेब्ड लिम्स का मतलब क्या होता है, ये जैसे ये डिजिट्स हैं, इसके बीच में से स्किन की ऐसे मेम्ब्रेन, वेब मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन स्विमिंग, ठीक है। डेफिनेट सी बात है, एक्वाटिक बर्ड्स है तो स्विमिंग के लिए एडेप्टेशंस होंगी इसके अंदर। तो 4 लिम्स आपके फ्लिपर्स में मॉडिफाइड हो गए, लिम्स आपके वेब्ड हैं, टीथ इसमें भी एब्सेंट है और स्टर्नम पे कील इसमें भी एब्सेंट है। स्टर्नम विदाउट कील, टीथ एब्सेंट, 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स और आपके वेब प्रेजेंट होंगे लिम्स में, ठीक है। सारे के सारे एक्वाट, आपको कुल मिला के ना इसमें भी सिर्फ अगर आपको ये याद रह गया ना कि इम्पेना के अंदर, इस सुपर ऑर्डर के अंदर सारे के सारे एक्वाटिक बर्ड्स इंक्लूड होंगे, तो ये आप अपने आप याद कर लोगे कि आप उस एक्वाटिक बर्ड्स के मॉडिफिकेशन आप अपने दिमाग से कर सकते हो कि लिम्स वेब्ड होंगे, 4 लिम्स फ्लिपर्स में मॉडिफाइड होंगे। ये तो अपन ने उसमें भी यही पढ़ा था, ये टीथलेस है और स्टर्नम इज विदाउट कील, ठीक है। चलो इसके एग्जांपल है पेंगुइन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी बर्ड ऑफ एंटार्क्टिका, दैट इज द स्फेनिसिकस एंड टेंडोसाइट्स, दिस आर द एग्जांपल ऑफ दिस टेंडोडाइट्स। नेक्स्ट तीसरा सुपर ऑर्डर है इसके अंदर, इट इज पैलियोग्नेथे और रेटे। इसके अंदर क्या है, आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी बर्ड्स होती है ना, लार्ज एंड मैसिव बर्ड्स, जो कि अब डेफिनेट सी बात है फ्लाइट के लिए तो आपका बॉडी वेट लाइट होना चाहिए, तो इसके अंदर सारी बड़ी बड़ी जो बर्ड्स हैं, लार्ज और मैसिव बर्ड्स जो हैं, ये सुपर ऑर्डर के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो डेफिनेटली दे आर फ्लाइटलेस, मतलब फ्लाइटलेस इन नेचर, यानी कि फ्लाइंग की कैपेसिटी इनके अंदर नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फास्ट रनर होते हैं, दे आर एबल टू रन फास्ट। विंग्स जो होंगे इनमें, फ्लाइटलेस है ना, फ्लाइंग कैपेसिटी तो है नहीं, तो या तो वेस्टिजियल है यानी कि कोई भी काम के नहीं है, या तो रुडिमेंट्री होंगे या फिर रिड्यूस्ड होंगे, ठीक है। कॉर्डल वर्टिब्रा, दे आर फ्री एंड पाइगोस्टाइल इसमें एब्सेंट है। स्टर्नम राफ्ट लाइक होती है, रेटे है ना, इसके अंदर स्टर्नम राफ्ट लाइक है, कील इसमें भी एब्सेंट है। रिब्स पर आपका अनसिनेट प्रोसेस जो है ये एब्सेंट है। आपकी इसमें बताता ना कि वैसे तो स्किन की बर्ड्स की स्किन में कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इनके टेल रीजन और यूरोपाइजियम के अंदर आपकी ऑयल ग्लैंड्स और प्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन आपके इस सुपर ऑर्डर के मेंबर्स के अंदर ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड भी एब्सेंट होंगी, ठीक है। फिर अपन ने साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन पढ़ा था, सायरिंग्स, जनरल फीचर्स जब डिस्कस किए थे, इनके अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन दैट इज सायरिंग्स भी एब्सेंट होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल्स आप लोग याद रख लेना, इट इज द स्ट्रूथियो, दैट इज द अफ्रीकन ऑस्ट्रिच और कैमल। ये तो आपको सबको पता होगा कि लार्ज और मैसिव वर्ड से समझ में आ जाना चाहिए कि ऑस्ट्रिच तो हो गई, क्योंकि सबसे बड़ा अंडा उसी का होता है, लार्जेस्ट बर्ड है वो, ठीक है, और फ्लाइंग की कैपेसिटी उनमें होती नहीं है, तो वही है इसके अंदर। इट इज द स्ट्रूथियो, दैट इज द अफ्रीकन ऑस्ट्रिच और कैमल बर्ड, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑफ द मॉडर्न पीरियड, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है ये मॉडर्न पीरियड की, 8 फीट की हाइट होती है इसकी ऑलमोस्ट, ठीक है। इट इज पॉलीगैमस, मेल इंक्यूबेट द एग इन दिस बर्ड, यूरिनरी ब्लैडर एंड पेनिस ये एब्सेंट होता है। कुल मिला के आप तो इसका एग्जांपल स्ट्रूथियो दैट इज द अफ्रीकन ऑस्ट्रिच याद रखना, मॉडर्न एरा की सबसे लार्जेस्ट बर्ड है, हाइट 8 फीट है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट इज द रिया, दैट इज द अमेरिकन ऑस्ट्रिच, इट ऑल्सो हैज यूरिनरी ब्लैडर एंड पेनिस। नेक्स्ट इट इज द एप्ट्राइक्स, दैट इज द कीवी, इट इज द न्यूजीलैंड की नेशनल बर्ड है ये आपकी, ठीक है। अपने इंडिया का नेशनल बर्ड कौन है? पिकॉक, ठीक है। और न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड इट इज कीवी, ठीक है। एंड एमू, दैट इज द डॉर्मियस, इट इज अ मोनोगैमस बर्ड in which only male look after the young ones of egg। इसके अंदर जो मेल कैंडिडेट होता है ना इस फीमेल के अंदर, वही इट लुक आफ्टर द एग, मतलब पैरेंटल केयर वो शो कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। इट इज द नेक्स्ट इज द एप्योर्निस, दैट इज द एलिफेंट बर्ड,
एंड कैसोरिस दैट इज द कैसोरी विच इज फाउंड इन न्यू गुना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है ये वाला बर्ड भी, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल्स, ये आपको रट्टे लगाने हैं इसके अंदर, ऑस्ट्रिच स्पेशली ध्यान रखना, क्लियर। चलिए अपने अभी नेक्स्ट सुपर ऑर्डर है नियोग्नेथे। दिस सुपर ऑर्डर इंक्लूड स्मॉल साइज फ्लाइट बर्ड्स ऑफ मॉडर्न एरा। उसके अंदर अभी इसके पहले वाला जो सुपर ऑर्डर था उसमें लार्ज साइज की फ्लाइटलेस बर्ड्स इंक्लूडेड थी, इसमें स्मॉल साइज की फ्लाइट बर्ड्स इंक्लूडेड होती हैं इसके अंदर मॉडर्न एरा की। डेफिनेट सी बात है, विंग्स जो है फ्लाइट की कैपेसिटी है बर्ड्स में, तो विंग्स है इसमें वेल डेवलप्ड होंगे। पाइगो स्टाइल प्रेजेंट होता है। कील ऑन स्टर्नम इट इज ऑल्सो हाईली डेवलप्ड। अनसिनेट प्रोसेस ऑन रिब्स दे आर ऑल्सो वेल मार्क्ड। ऑयल और प्रीन ग्लैंड ये भी देखने को मिलता है। बीक इज टूथलेस। अभी वाला जो पहले वाला जो सुपर ऑर्डर पढ़ा था ना उससे सारा अपोजिट कर लो, उसमें अनसिनेट प्रोसेस एब्सेंट थे रिब्स पर, ऑयल ग्लैंड प्रीन ग्लैंड एब्सेंट थी, इसमें प्रेजेंट है। कील एंड स्टर्नम उसमें एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। पाइगो स्टाइल उसमें एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट, ठीक है। उसमें लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड्स इंक्लूड थी, इसमें स्मॉल फ्लाइट बर्ड्स इंक्लूड होंगी इस सुपर ऑर्डर के अंदर, ठीक है। उसमें साउंड प्रोड्यूसिंग सायरिंग्स ऑर्गन जो था वो एब्सेंट था, इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अपोजिट कर लेंगे आप कैरेक्टर्स, सिर्फ एक ही कीवर्ड ध्यान रखना है, बाकी तो आपको ये याद आ गया तो सारी चीजें आप कर सकते हैं कि इस सुपर ऑर्डर के अंदर स्मॉल साइज फ्लाइट बर्ड्स इंक्लूड है। इसके पहले वाला जो सुपर ऑर्डर था इसके अंदर लार्ज मैसिव बर्ड जो कि फ्लाइटलेस, जिनमें उड़ने की कैपेसिटी नहीं होती, वो इंक्लूड होते हैं। एक के कैरेक्टर याद रखो, दूसरे में उल्टे कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर रट्टे लगाने पड़ेंगे, उनका कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देख लो, इसके अंदर क्या क्या है। इट इज द पैवो क्रिस्टारस दैट इज द पिकॉक, इट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। पिस्टाक्युला क्रैमेरी इट इज द इंडियन पैरेट। कोलंबा लीविया दैट इज द ब्लू रॉक पिजन, इट इज द स्ट्रप्टोपीलिया दैट इज द डव। पैसर डोमेस्टिकस स्पैरो चिड़िया जो है, ठीक है। इट शो कॉमनसेलिज्म विद मैन, ये याद रख लेना, स्पैरो इट शो कॉमनसेलिज्म विद मैन दैट इज द पैसर डोमेस्टिकस। इट इज कॉर्वस प्लैंडेंस, कॉर्वस नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे कुछ तो याद रह जाते हैं, कौवा क्रो, ठीक है। इट इज द मॉलपेस्टर दैट इज बुलबुल। एनास इट इज द डक, एक्वेटिक बर्ड विच इज हैविंग द वेब्ड लिम्स। बताया था एक्वेटिक बर्ड्स के अंदर वेब्ड लिम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये है डक के अंदर, ठीक है। सिग्नस दैट इज द स्वान, aquatic bird having a webbed limbs. बोबो बोबो दैट इज द बब और आउल, ठीक है, उल्लू जो है वो इसके अंदर आता है। कुकू इट लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स, आपको पता होगा ये शायद, ये इसके बारे में अपन कार्टून्स देखते थे उसके अंदर भी आता था। एक कुकू है, बहुत क्लेवर बर्ड होती है एक तरह से, ये अपने अंडे ना किसी दूसरी चिड़िया के घोंसले में जाके देती है। अब वो क्या, क्योंकि आलसी टाइप के जीव होते हैं ये कह सकते हो, अंडे दे देते हैं वहां पे जाके, वो पूरा हैचिंग वैचिंग करके वो पूरा उसको वो करते हैं, जब निकलता है तब पता लगता है कि किसी दूसरे बर्ड का है। तो कुकू इसके अंदर आपने शायद कार्टून्स वगैरह में देखा होगा, अपन लोग जब कार्टून्स देखते तो उसके अंदर भी आता था ये। तो मतलब पूरा डेवलप करके कोई और देता है इन्हें, ये अपने अंडे दूसरों के किसी दूसरे बर्ड के नेस्ट में जाके देते हैं, ये कुकू, ठीक है। इट इज द यूडनेमिस, इट इज द इंडियन कोयल। इट इज द फोइनोकॉप्टरस दैट इज द फ्लेमिंगो। Alcido that is the kingfisher. It is the Rufus didus that is the dodo. And Dinopium that is the woodpecker. Woodpecker का भी पता होगा, वो लकड़ी के अंदर वो ऐसे अपनी चोंच से ऐसे पूरा खड्डा टाइप्स कर देते हैं। Dimodia, Milvus that is the kite. Falco that is the falcon. Predatory birds हैं ये। Neophron that is the vulture. Scavenger birds पता होगा, scavenger birds vulture क्या करते हैं, डेड बॉडीज को खाते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स को, डेड मतलब डेड उससे अपना खाना लेते हैं, इसको बोलते हैं स्कैवेंजर बर्ड्स, दैट इज द वल्चर। इट इज द कोरियोस्टिस निग्रिप्सस, इंडियन ग्रेट इंडियन बास्टर्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोंडावन। इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का स्टेट वर्ड है। इसमें डिफिकल्टी क्या होती है, अगर ये वाले नाम से देना तो आपको एग्जाम्पल्स रटने में कोई दिक्कत नहीं हो, और नाम ये वाले नहीं, नालायक लोग होते हैं, नाम ये वाले देते हैं जो अपन को याद नहीं रहते, ठीक है। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, जितना रख सको, जितनी कैपेसिटी हो उतना। अब स्पेशली राजस्थान, ये स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, स्टेट बर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड,
और ये क्रो का भी नाम मिलता जुलता है, ये कुछ तो आप ऐसे करके याद रख ही लेना स्पेशली ये, ठीक है। हेलेना दैट इज द ह्यूमिंग बर्ड, ह्यूमिंग बर्ड के बारे में आपने सुना होगा, इसको अपन सनबर्ड भी बोलते हैं। ये जो फ्लावर का जो नेक्टर होता है उसको फीड करते हैं ये लोग। स्मॉलेस्ट बर्ड है, इट इज फाउंड इन क्यूबा, इट कैन फ्लाई इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ द डायरेक्शन, ये स्पेशलिटी है ह्यूमिंग बर्ड की। नॉर्मली आपने कभी किसी बर्ड को उल्टी डायरेक्शन में फ्लाइट करते हुए देखा है? एक ही डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फ्लाइट करते हैं ना, लेकिन ह्यूमिंग बर्ड ऐसी है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन के अंदर इनकी फ्लाई करने की कैपेसिटी होती है। इट कैन फ्लाई लाइक हेलीकॉप्टर, इट इज साइज इज अबाउट 3 से 4 सेंटीमीटर की होती है बस ये, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्लोसियस दैट इज द वीवर बर्ड। बया आपने देखा होगा, इसका जो घोंसला होता है बहुत ही सुंदर बनाती है ये। इट इज द माइक्रोपोडस दैट इज द पेथुआ, इट इज द ओनली वन पॉइजनस बर्ड विच इज फाउंड इन, वैसे बर्ड्स जहरीली नहीं होती हैं लेकिन ये मात्र एक ऐसी बर्ड है विच इज पॉइजनस, ठीक है। इट इज द स्विफ्ट स्पाइन टेल्ड, फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड है ये, जो कि आपकी जापान में देखी जाती है। एंड पुअर बिल दैट इज द बर्ड विच शो स्लीपिंग स्टेज एंड अंडरगो हाइबरनेशन, ये हाइबरनेशन शो करते हैं यानी कि विंटर स्लीप, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट दैट। अब कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स नाम से ही पता लग रहा होगा। अपने यहाँ पे कहाँ, शायद गंगानगर है, ध्यान नहीं आ रहा, शायद श्री गंगानगर के अंदर ही, हाँ गंगानगर के अंदर ही है। हाँ भरतपुर, सही कह रहे हो, गंगानगर नहीं भरतपुर। भरतपुर के अंदर अपना बर्ड सेंचुरी ना, वहां से एक पर्टिकुलर सीजन में बर्ड्स जो है माइग्रेट करके वहां पर आती हैं, मतलब दूसरी काफी दूर की जगहों से बर्ड्स करके वहां पे लोग बाग देखने को जाते हैं, तरह तरह की बर्ड्स वहां पर आपके माइग्रेट करके आती हैं। तो वही माइग्रेटरी बर्ड्स कौन कौन से हैं ये देखो। एक इट इज द प्लुवेलिस डोमेनिका, इट इज एन अमेरिकन बर्ड विच माइग्रेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ के अंदर ये माइग्रेट करती है, अमेरिकन बर्ड है ये एक, ठीक है। इट इज द नेक्स्ट इज द स्कोलोपैक्स इयोस्टिकोला, इट माइग्रेट फ्रॉम हिल एरिया टू प्लेन, हिल एरिया से प्लेन्स की तरफ माइग्रेट करती हैं ये। इट इज द हिमालयन पार्टिजस, इट कैन फ्लाई ओवर, या आपके 6000 माइल्स तक फ्लाई करके इधर उधर माइग्रेट करते हैं। इट इज द स्टर्ना पैरासिकिया, इट इज द चैंपियन बर्ड, इट इज आर्कटिक टू एंटार्क्टिक एंड बैक, आपके आर्टिक रीजन से एंटार्क्टिक रीजन तक ये लोग माइग्रेट करते हैं और वापस एंटार्क्टिक से आर्टिक रीजन में चले जाते हैं, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट फैदर दे रखे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ फैदर्स जो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द क्विल, इट इज द फ्लाइट फैदर विच कंसिस्ट ऑफ रेमिजस एंड रेट्रिसेस, ये याद करो तो कर लेना, इतना जरूरी नहीं है। इट इज द कवर्ड्स दैट इज स्मॉल जस्ट लाइक क्विल फॉर फिलिंग द गैप्स ऑन विंग्स कॉन्टूर्स, ये छोड़ दो, आप लोग स्किप मार सकते हो, फैदर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। समझ में आया? ये रिव्यू पहले अपन इसको रिवाइज करेंगे एक बार, फिर देखेंगे यहाँ तक, जब तक आप लोग एक बार नोट आउट कर लो, ठीक है। फिर इसके पहले अपन क्लास मैमिलिया स्टार्ट करेंगे, इसके बाद लास्ट क्लास है इसके अंदर आपके, उसके बाद एनिमल टैक्सो कंप्लीट हो जाएगा। उसके पहले अपन इसको फिर एक बार रिवाइज करेंगे, लेकिन एक बार आप इतना लिख लो, कुछ थोड़े बहुत तो समझ में आया ही होगा। और एग्जाम्पल्स का तो ये है, हाँ मुझे पता है कॉमन नेम तो ईजी है क्योंकि बर्ड्स आ गए ना सारे, अगर कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछते ना तो दिक्कत ही नहीं थी बिल्कुल ही, सारे के सारे बर्ड्स तो नाम से, चलो एक आध वर्ड अपन ने नाम नहीं सुना हो तो वो तो रट लेते कॉमन नेम उनके, कॉमन नेम से तो वैसे ही आधे एग्जाम्पल याद हो जाते हैं, पर कॉमन नेम से नहीं पूछते ये लोग, क्वेश्चन पूछते ही नहीं है कॉमन नेम से, उन्हें भी पता है कि ये तो इनको पता ही होगा, ठीक है। ये दूसरे नाम से ही इनके वो आते हैं तो वो आपको रटना ही लगाना पड़ेगा और कुछ इसका है नहीं। एनिमल टैक्सो तो है ही पूरा रटने वाला सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको कर लो आप लोग, इतना नोट आउट कर लो, फिर अपन इसे रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने। अब अपन लोग क्या करेंगे, अपन ने जो स्लाइड्स देखी है ना उसमें जो सिंपल कैरेक्टर्स, मैं एक एक सीक्वेंस वाइज ही आपको उसके अंदर जो थी सीक्वेंस वाइज ही आपको लिखाऊंगी इसके अंदर, ठीक है। पर उसके अंदर जैसे कि आप उसको, आपने ये जो यहाँ पर स्लाइड्स के अंदर जो शो हो रहा है इसके बाद ही आप इसे कर लेना। कहाँ गई इसके चलो सबसे पहले अब ये टर्मिनोलॉजीज तो मेरे हिसाब से मुझे लिखाने की जरूरत है नहीं। ऑर्निथोलॉजी क्या है, ऊलॉजी और निडोलॉजी मैंने आपको एक एड ऑन कराया था, ये आप लोगों ने कर लिया होगा, ये हम लोग इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो इसके अंदर ये आपके क्लास एव्स के अंदर क्या
ऑल टाइप ऑफ बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं ये इंक्लूडेड है आपकी इस क्लास के अंदर। ऑल टाइप ऑफ बर्ड्स they are included in this class. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब बॉडी के बारे में सबसे पहले इसका शेप डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बॉडी जो है इसमें आपकी पहली पॉइंट तो ये कि कैसा शेप है इसका, ये आपकी बोट शेप की होती है। ठीक है, किस किस के अंदर डिवाइडेड है ये आपकी, आपके हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल रीजन, इसके अंदर आपकी बॉडी ये जो है डिवाइडेड रहती है। फिर इसके नेक के बारे में अपन ने कुछ फीचर्स देखेंगे कि इनकी जो नेक है ये कैसी है आपकी, लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल नेक। ये ऐसे लिख लो कि लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल नेक प्रेजेंट है। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि एक्सोस्केलेटल की बात करें तो लिख लो, एक्सोस्केलेटन में ये लिख लो, मैं सिर्फ एक वन वर्ड ही लिख रही हूं इसमें, बाकी अपन तो देख लेंगे। एक सॉफ्ट फैदर का कवर जो है ये इसका पूरी ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होता है। अब एक्सोस्केलेटल की बात आई गई है यहां पर, तो एंडोस्केलेटल भी यहां लिख लो। एंडोस्केलेटल में देखा था अपन ने, बोनी होता है। ठीक है, कैसी बोन्स होती हैं आपकी इसमें, न्यूमैटिक बोन्स प्रेजेंट होती हैं, विच इज, अब न्यूमैटिक बोन्स, अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन वहां से अपन करेंगे। ठीक है, यहां पर तो सिर्फ अपन ये की पॉइंट लिख रहे हैं कि न्यूमैटिक बोन्स फ्लाइंग के अंदर हेल्पफुल है, वो सारा का सारा थ्योरी से पढ़ लोगे आप, न्यूमैटिक बोन्स। ठीक है, फिर अपन ने क्या डिस्कस किया था, उसके बाद अपन ने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वार्म ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है। तो ऐसे आपके क्या होते हैं, दे आर होमोथर्मिक, यानी कि दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। लिखिए कैसे हैं ये, दे आर होमियोथर्मिक और वार्म ब्लडेड और एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये आपके होमियोथर्मिक एनिमल्स हैं। आ गया समझ में। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी, अब इसके फोरलिम्स और हिंडलिम्स को अलग अलग करके ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले चीज तो ये कि पहले चलो ये मत लिखो, पहले तो स्किन कैसी होती है, इसकी स्किन के बारे में डिस्कस करें तो इसकी स्किन जो है ये कैसी है आपकी, ड्राई है और इसमें ग्लैंड्स एब्सेंट है, ड्राई एंड विदाउट ग्लैंड्स। लेकिन फिर एक पॉइंट ये याद रखना, लेकिन ऑयल ग्लैंड या फिर बोलिए प्रीन ग्लैंड, ठीक है, ऑयल ग्लैंड या फिर जो प्रीन ग्लैंड है ये इसके टेल रीजन पर प्रेजेंट होती है, इन टेल, या फिर इसे एक और क्या टर्म दिया गया है, दैट इज यूरोपाइजियम। ठीक है, ये इसकी यूरोपाइजियम टेल रीजन पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब मैं इसको नहीं डिटेल में लिख रही कि ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है, ये आपके ऑयल का सिक्रीशन करेगी, फादर को ये ग्रीसी व्रीसी बनाती है, ये अपन को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ये लिख लेना, आपकी जो बर्ड्स होती हैं दे आर फेदर्ड बाइपिड्स, दे आर फेदर्ड बाइपिड्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया था, इसके फोरलिम और हिंडलिम की बात करें तो स्केल्स जो हैं ये सिर्फ आपके इसके हिंडलिम्स पर ही प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसे लिख लो, फोरलिम्स यहां लिख लो, मैं यहीं करा देती हूँ, यहां पर लिखवा रही हूँ। ठीक है, आपके पहले फोरलिम्स की बात करेंगे हम, इसमें एक एक पॉइंट जैसे कि क्या मैच कर लो, कुछ पॉइंट ही जो शफल वो किए ना वो ऐसे किए कि उससे वहीं की वहीं वो पॉइंट याद रह जाए। खैर अभी समझा दूंगी मैं, पहले आप मेरे साथ लिख लो। पहले फोरलिम्स की बात करें तो फोरलिम्स जो है इसके ब्रैकेट में लिख लेना विथ, ये विथ लिखती हूं मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, विथ
3 डिजिट्स, ये आपके मॉडिफाइड हो गए, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ठीक है, तो जो 4 लिम्स के अंदर 3 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, 4 लिम्स विद 3 डिजिट्स, ये तो आपके मॉडिफाइड हो गए विंग्स के अंदर। और इसके अगर अपन हिंड लिम्ब की बात करें, इसके अगर अपन हिंड लिम्स की बात करें तो हिंड लिम्स का ये है कि आपके इसके अंदर 4 क्लॉड डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं हिंड लिम्स पर। लिख लो यहां पर ब्रैकेट में 4 क्लॉड डिजिट्स, और इसमें लिख लो दे आर बेस्ट अडेप्टेड फॉर sitting on branches of trees, for perching, for walking on land, and for swimming in water. ठीक है, यानी कि जो हिंड लिम्स है ये अडेप्टेड है आपके स्विमिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, सिटिंग ऑन ब्रांचेस और पर्चिंग के लिए। हिंड लिम्स से रिलेटेड एक पॉइंट और ये और लिख लेना कि स्केल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपके हिंड लिम्स में, स्केल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये आपके 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब से रिलेटेड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएंगे, एक तरह से सारे वहां के पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर पहला पॉइंट तो ये कि आपका जो ईसोफेगस है, ये तो आपका मॉडिफाइड हो गया क्रॉप के अंदर। ईसोफेगस इज मॉडिफाइड इनटू क्रॉप। ठीक है, रोल क्या है? फॉर क्विक इंजेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड, क्विक इंजेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, तो ईसोफेगस तो क्रॉप के अंदर मॉडिफाइड हो गया फॉर क्विक इंजेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। इसके अंदर आपका जो गिजार्ड प्रेजेंट होता है, इसका रोल वही है क्रशिंग के अंदर। गिजार्ड ये क्या करेगा? क्रशिंग ऑफ फूड। फिर एक की पॉइंट ये लिखना है कि पिजन मिल्क जो है ये दोनों ही फैट सीक्रेट करते हैं इसके अंदर। लिख लो, पहले तो लिख लो गॉल ब्लैडर एब्सेंट है, गॉल ब्लैडर एब्सेंट, और पिजन मिल्क इट इज सीक्रेटेड बाय बोथ सेक्सेस। ठीक है, फिर टीथ के बारे में ये लिख लो। हाँ, पहले तो लिखो 3 चैम्बर्ड क्लोएका प्रेजेंट है और टीथ एब्सेंट है इसकी जॉ के अंदर। लिखो, यहां पे पीछे वाले स्टूडेंट्स को दिख रहा है क्या? लिख लू, लिखो 3 चैम्बर्ड क्लोएका प्रेजेंट और टीथ एब्सेंट। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? फिर रेस्पायरेशन से रिलेटेड पॉइंट लिखेंगे। तो रेस्पायरेशन में क्या? स्पॉन्जी लंग्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पायरेशन के लिए, और एयर सैक्स दे आल्सो सप्लीमेंट द रेस्पायरेशन। यहां पर लिख लो, यहां पर थोड़ी सी जगह है ना, यहां पर लिख रही हूं मैं। ठीक है, तो रेस्पायरेशन की बात करें अगर, स्पॉन्जी लंग्स और एयर सैक्स जो हैं ये भी लिख लो, दे ऑल्सो सप्लीमेंट द रेस्पायरेशन।
ठीक है, ये रेस्पिरेशन हो गया। नेक्स्ट आपका ट्रैकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन पर आपका एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन प्रेजेंट था जिसको अपन बोलते थे सायरिंग्स। तो लिखो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में सायरिंग्स, इसके ब्रैकेट में आप ही लोग लिख लेना, इट इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा यूटिलाइज कर रही हूं, आप लोग लिख लेना सायरिंग्स, इसके ब्रैकेट में इट इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ये कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ठीक है, ठीक है, आया ये। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट था हेपेटिक पोर्टल सिस्टम तो वेल डेवलप्ड है और रीनल पोर्टल सिस्टम इल डेवलप्ड होता है, ये भी लिख लो। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ये तो है आपका वेल डेवलप्ड, ठीक है। और यहीं पर आप ऐड कर लेना कि रीनल पोर्टल सिस्टम जो है, या आप लिख लेना, मेरे पास स्पेस कम है, रीनल पोर्टल सिस्टम आपका होता है इल डेवलप्ड। ठीक है, फिर अपन ने न्यूमैटिक बोन्स के बारे में पूरा देख ही लिया कि कैसे वो है, ये है। इसमें वर्टिब्रम कैसा है आपका? इसमें हीट्रोसीलस टाइप का है। सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रा इट इज हीट्रोसीलस, मैं यहां लिख देती हूं। सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रा इट इज हीट्रोसीलस टाइप का होता है। ठीक है, फिर आपका ही पढ़ा था कि सिंसैक्रम क्या है, इसके अंदर आपका पाइगोस्टाइल क्या है ना, कील क्या होता है, ये सारे के सारे टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ये तो मैं कुछ वहीं से आप लोगों को बता दूंगी। इसमें क्या है, यहां तक तो लिख लिया क्या आप लोगों ने, फिर कुछ मैं वहीं पर ऐड ऑन कराऊंगी। यहां तक समझ में आया? अब देखो, सबसे पहला क्या बताया मैंने इसके अंदर कि इसके अंदर जो एव्स जो क्लास है, इसके अंदर आपकी सारी की सारी बर्ड्स जो हैं, जितनी भी बर्ड्स हैं वो सारी की सारी आपकी इस एव्स क्लास के अंदर इंक्लूडेड रहेंगी। बॉडी की बात करें तो सबसे पहले शेप डिस्कस करेंगे कि बॉट शेप का है। नेक्स्ट पॉइंट बॉडी के बारे में ये कि इनकी बॉडी 4 पार्ट्स में, हेड, नेक, ट्रंक और टेल, इन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। फिर इसकी नेक की बात करें तो इनकी नेक जो है ये लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो ये हमने इसके बॉडी के बारे में सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग अगर इसके एक्सोस्केलेटल और एंडोस्केलेटल की बात करें तो फेदर्ड एक्सोस्केलेटन तो सॉफ्ट फेदर की कवरिंग होती है पूरी की पूरी बॉडी पर। एंडोस्केलेटल की बात करें तो लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो लॉन्ग बोन्स होती हैं दे आर हॉलो इन नेचर। ठीक है, इसमें एयर फिल्ड रहती है, इसको बोलते हैं अपन न्यूमैटिक बोन्स। ये जो न्यूमैटिक बोन्स होती हैं इसकी वजह से आपकी बॉडी का जो वेट होता है बहुत ही लाइट होता है, जो कि आपके फ्लाइंग के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो एंडोस्केलेटल में आपको सिर्फ ये बोन, न्यूमैटिक बोन्स प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रख लेना। फिर ये आपके वार्म ब्लडेड एनिमल है, दैट इज द होम्योथर्मिक एनिमल, और एंडोथर्मिक यानी कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये अपना खुद का एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है इसे मेंटेन करते हैं। स्किन की बात करें अगर हम लोग बर्ड्स की, तो ये आपकी ड्राई स्किन होती है, कोई ग्लैंड्स इस पे एब्सेंट होती है, कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन फिर ग्लैंड से रिलेटेड एक पॉइंट ये ध्यान रख लेना कि लेकिन ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड ये आपके टेल और यूरोपाइजियम यानी कि टेल पर ऑयल ग्लैंड जरूर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रा हीट्रोसीलस टाइप का है। फिर हम लोगों ने देखा कि यहां पर आ जाओ, अगर 4 लिम्स की बात करें, 4 लिम्स और हिंड लिम्स पर आएंगे तो 4 लिम्स में तो 3 डिजिट्स होंगे, हिंड लिम्स में 4 डिजिट विद क्लॉज प्रेजेंट होते हैं। तो जो 4 लिम्ब में जो 3 डिजिट्स हैं ये तो आपके विंग्स में मॉडिफाइड हो गए। ठीक है, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, तो डेफिनेट सी बात है फ्लाइंग के लिए हेल्पफुल है। हिंड लिम्स की बात करें, मैंने आपको बताया 4 लिम्स में तो 3 डिजिट, हिंड लिम्स में 4 डिजिट विद क्लॉज। इसका रोल है आपके सिटिंग ऑन ब्रांचेस, वॉकिंग ऑन लैंड और स्विमिंग पर। एक पॉइंट और जो ध्यान रखना है आपको हिंड लिम्स से रिलेटेड कि स्केल्स जो है ये आपके हिंड लिम्स में ही प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, तो ये फोर लिम्ब और हिंड लिम्स आपके हो गए कि फोर लिम्स में तो जो 3 डिजिट्स हैं ये आपके विंग्स में मॉडिफाइड हो गए, हिंड लिम्स में जो 4 डिजिट्स हैं विद क्लॉ ये आपके सिटिंग ऑन ब्रांचेस और वॉकिंग ऑन लैंड और स्विमिंग इन वाटर इसके अंदर हेल्पफुल है, और इसके हिंड लिम्स में स्केल्स भी प्रेजेंट है। चलिए फिर ईसोफेगस की बात करें तो ईसोफेगस आपके क्रॉप के अंदर मॉडिफाइड हो गया फॉर क्विक इंजेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। गिजार्ड का वही रोल है, ग्राइंडिंग में ही था फूड का हमेशा से, तो वही क्रशिंग ऑफ फूड कराता है। गॉल ब्लैडर इसके अंदर एब्सेंट होता है, और पिजन मिल्क जो है ये आपके दोनों ही सेक्स से सीक्रीट करते हैं। फिर एक बताया कि 3 चैम्बर्ड क्लोएका इसके अंदर प्रेजेंट है, इनकी जॉ ऑफ स्कल के अंदर टीथ जो है ये होते हैं आपके एब्सेंट। फिर हम लोगों ने रेस्पिरेशन की बात करी तो स्पॉन्जी लंग्स प्रेजेंट की थ्रू आपके रेस्पिरेशन होता है, लेकिन एयर सैक्स जो है दे आर ऑल्सो सप्लीमेंट द रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर फायरिंग्स एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है जो कि ट्रैकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। फिर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड है, लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम जो है इसके अंदर होता है इल डेवलप्ड। ठीक है, एक तो ये इतना तो ऐसे नोट कर लेना। फिर आप यहां पर आना डायरेक्ट, इसमें ये वाली चीज तो यहां पर ये जो मैं की पॉइंट लिख रही हूं सिनसैक्रम और पाइगोस्टाइल। ठीक है, आप कैसे लिखना मैं बता देती हूँ। सिनसैक्रम लिखना, फिर ऐसे करके लिखना कि वर्टिब्रा ऑफ पोस्टीरियर बॉडी जॉइंट टुगेदर, ये बनाएंगे सिनसैक्रम। पाइगोस्टाइल फिर ऐसे 4 से 5 कॉर्डल वर्टिब्रा फ्यूज्ड, ये ओके 4 से 5 लास्ट के जो 4 से 5 कॉर्डल वर्टिब्रा ये फ्यूज होके बनाते हैं पाइगोस्टाइल। सिनसैक्रम कुछ वर्टिब्रा के अंदर जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है बॉडी का ये आपस में जॉइंट होके बनाते हैं सिनसैक्रम। तो ये सिनसैक्रम और पाइगोस्टाइल के बारे में लिख लेना। कील क्या होता है ये आपको यहां से पता होना चाहिए लिखने की जो है, स्टर्नम विद कील होता है यानी कि इसके अंदर। ठीक है, कील क्या है ये आपको बता दे कि बेसल पार्ट जो होता है स्टर्नम का वो स्वेलअप हो जाता है, उसे बोलते हैं कील। तो ये टर्मिनोलॉजीज तो आप यहीं से देख लेना, उसको मैं वहां नहीं लिखा रही। ठीक है, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजीज तो एज इट इज है। अब यहां से इसके अंदर आ जाओ, बाकी की चीज अपन इसे नोट करेंगे। ये लिख लिया क्या सभी ने इतना? हटा दो इसे। चलिए अब ऐसे लिखो, सबसे पहले यहां तक तो लिख लिया, ये सिनसैक्रम आपका क्या बोलते हैं पाइगोस्टाइल और कील, ये टर्म्स क्लियर कर लेना। ये एज इट इज यहीं से नोट आउट मतलब यहीं से पढ़ लेना इसको, क्योंकि टर्मिनोलॉजी एज इट इज वही वर्ड्स लिखाऊंगी तो यहां पर इसे लिखाने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग इनके बर्ड्स की रिब्स की बात करें, ठीक है, रिब्स की बात करें तो ये आपकी बाइफिड है और इनके अंदर अनसिनेट प्रोसेस जो है ये होते हैं प्रेजेंट। रिब्स दे आर बाइफिड दे आर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें, चलो ये तो रिब्स से रिलेटेड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर हम लोग किडनी की बात करें तो मेटानेफ्रिक ट्राइलोब्ड किडनी प्रेजेंट होती है, लिख लो किडनी। इट इज मेटानेफ्रिक, इसके ब्रैकेट में लिख लेना किडनी के, इट इज ट्राइलोब्ड। ठीक है, ये ऑलवेज यूरिकोटालिक होंगे। इस मेंबर के जो इस क्लास के जो मेंबर्स होंगे दे आर ऑलवेज यूरिकोटालिक इन नेचर। लेकिन अब यहां पर यूरिकोटालिक करके एक चीज लिख लेना, मरीन बर्ड्स जो होंगी उनका जो एक्सक्रीटा जो होता है उसको अपन बोलते हैं ग्वानो। मरीन बर्ड के एक्सक्रीटा को बोलते हैं, इट इज नोन एज ग्वानो। ठीक है, आ गया इतना समझ में। फिर देखो, मोस्टली आपका यूरिनरी ब्लैडर और कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं एब्सेंट इनके अंदर। यूरिनरी ब्लैडर एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट।
ठीक है। फिर ब्रेन आपका वेल डेवलप्ड होता है, सेरिबलम भी वेल डेवलप्ड होता है, लिख लो ब्रेन एंड सेरिबेलम दे आर वेल डेवलप्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट, तो मैं आपको खाली ये टर्म यूज कर रही हूं, ये पूरा का पूरा आप इसमें से देख लेना, इट इज पैक्टिन। और एक चीज लिखती हूं मैं, एक्यूट विजन एंड टेलीस्कोपिक विजन। इसको समझा उधर देती हूं। अभी यहां पर तो आपको सिर्फ ये टर्म ही लिख लेना इसमें, तो क्योंकि समझ में तो आपको वहीं से आ जाना चाहिए। ये पैक्टिन के बारे में आपको ध्यान होगा, मैंने ये लिखाया था कि आपका एक स्पेसिफिक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये आपकी सभी बर्ड्स की आईज में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट कीवी की बर्ड। कीवी बर्ड की आई को छोड़कर आपके जितने भी बर्ड्स हैं उन सबकी आई के अंदर एक स्पेसिफिक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पैक्टिन। यह आपके एकोमोडेशन ऑफ आई के अंदर हेल्पफुल है और आपकी आई बॉल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यह आपके आई के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है एक्यूट विजन एंड टेलीस्कोपिक विजन ऑफ बर्ड, इट इज ड्यू टू पैक्टिन। पैक्टिन क्या है ये आपको पता हो गया होगा। एक्यूट विजन और टेलीस्कोपिक विजन के अंदर इसका रोल है। एक ये लिख देना, ये आपका किस किस के अंदर हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन, ये लिख लो, अकोमोडेशन ऑफ आई, एक पॉइंट ये आपके न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है टू आई बॉल। एक पॉइंट क्या है, ये आपके उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसका प्रेशर कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल द प्रेशर लिक्विड प्रेजेंट इन आई। कंट्रोल द प्रेशर ऑफ लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन आई। ये सारा का सारा है आपका रोल इस पैक्टिन का। ठीक है, ये होता क्या है ये भी यहां पे चलो आप लिख ही लो। एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन आई ऑफ ऑल बर्ड्स एक्सेप्ट कीवी। ये हो गया आपका ये पूरा पॉइंट। ठीक है, पैक्टिन जो है ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो सारी की सारी बर्ड्स की आई में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट कीवी आई। इसका रोल क्या है, एक्यूट विजन और टेलीस्कोपिक विजन के अंदर एकोमोडेशन ऑफ आई, न्यूट्रिशन टू आई बॉल, ये आई बॉल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और जो आई के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये आपका पूरा का पूरा रोल है इस पैक्टिन का। ठीक है, फिर ईयर वाला तो आप लिख लेना। हाँ, एक पॉइंट ये इसका है, इस वर्ड का टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। यहां पर लिख लेना, आपके जो बर्ड्स होते हैं ये होते हैं मोनोडेल्फिक। इसका मतलब मैं आपको समझा चुकी हूं। मोनोडेल्फिक का मतलब होता है बर्ड्स के अंदर सिर्फ लेफ्ट ओवरी और ओविडक्ट ही आपकी जो है एक्टिव होती है। ठीक है, सिर्फ वही फंक्शनल होती है। ये आपके ओविपारस होते हैं नेचर के अंदर बर्ड्स, दे आर ओविपारस इन नेचर। ठीक है, मोनोडेल्फिक होते हैं आपके बर्ड। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और एग कैसे होते हैं ये भी लिख लो, ओविपारस है ना, इसके एग होते हैं मेगालासिथल एंड क्लिडोइक एग। अब ये मेगालासिथल और क्लिडोइक क्या है ये आपको पता होगा ऑलरेडी, आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मेगालासिथल का मतलब तो ये होता है कि एग यॉक का क्वांटिटी अच्छा खासा है, हाई अमाउंट ऑफ एग यॉक। और क्लिडोइक एग का मतलब ये होता है कि एग जो है इसे एक शेल कवर करती है और ये शेल जो है ये CaCO3 की बनी हुई होती है और एक्चुअली ये एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए अडेप्टेशन है। ठीक है, दैट इज
क्लिडॉइक एग। आया यहां तक समझ में? चलो नेक्स्ट इसके अंदर होता है एम्ब्रियोनिक, ये एमनियोटा ग्रुप को बिलोंग करते हैं, दे आर एमनियोटा ग्रुप, यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होगी। एक पॉइंट ये लिख लो, इसके अंदर पैरेंटल केयर जो है ये वेल डेवलप्ड होती है, पैरेंटल केयर शो करते हैं और ये नेक्स्ट बनाते हैं। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ द बर्ड। पहले वाले जो लिखे और ये बस इतना पढ़ लेना आप लोग, ये थोड़ा अच्छा है पढ़ने के लिए, वो फीचर्स से अच्छे से, ठीक है, ऐसे ज्यादा अच्छे से याद रहता है अपन को, ठीक है। वो पूरा डिस्कस पहले ही कर चुकी। रिब्स, बाइफिड, इंसिनेट प्रोसेस प्रेजेंट है, किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है। सारे के सारे बर्ड यूरिकोटैलिक इन नेचर, यानी कि यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट। मराइन बर्ड के एक्सक्रीटा को हम ग्वानो बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर और कॉपुलेटरी ऑर्गन मोस्टली इनके अंदर होते हैं एब्सेंट। ब्रेन और सेरिबलम आपके वेल डेवलप्ड होते हैं। पैक्टिन के बारे में बता दिया कि सारी बर्ड्स की आई में एक्सेप्ट कीवी आई एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं पैक्टिन। इसका रोल क्या क्या है एक्यूट विजन और टेलीस्कोपिक विजन में? एकोमोडेशन ऑफ आई के अंदर हेल्पफुल है, आपकी आई बॉल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्लस आपकी आई में जो लिक्विड प्रेजेंट है उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है। मोनोडाल्फिक होते हैं आपके बर्ड्स। मोनोडाल्फिक का मतलब होता है कि सिर्फ बर्ड्स के अंदर लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट ही एक्टिव होती है, ठीक है। ओविपेरस इन नेचर, यानी कि ये एग्स देते हैं। एग्स के फीचर्स बताएं कि मेगालेसिथल और क्लिडॉइक एग है। मेगालेसिथल और क्लिडॉइक टर्म का मैं मतलब बता चुकी आप लोगों को। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। एमनियोटा ग्रुप को बिलोंग करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। और ये पेरेंटल केयर शो करते हैं। आगे समझ में? इट इज ऑल अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ द बर्ड एव्स। ये अपन ने सारे जनरल फीचर्स इसके डिस्कस कर लिए। चलो पहले इतना नोट करो, ठीक है। तो ये तो अपन ने सारे जनरल फीचर्स जो हैं ये डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद डायरेक्टली इसकी सब क्लासेस थी। अब आप सोचोगे ये तो हम वैसे भी कर लेते। देखो एग्जाम्पल्स का तो ये मैं क्या कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता इसमें, वो तो आपको याद करना पड़ेगा। अब आप सोचते हैं एग्जाम्पल्स भी इतनी सारी क्लासेस हो गई, कहाँ कितने चिट चिपकाए हम घर में भी, है सारी दीवारें ही उससे भर जाएंगी। तो एग्जाम्पल्स का तो बस यही एकमात्र तरीका है और कोई तरीका है ही नहीं। ये तो आपको जैसे भी आप मतलब ये आपकी हेडेक है, आप उसे कैसे याद करते हो, बस याद करना है। फीचर्स में अपन ने अब फीचर्स जनरल फीचर्स डिस्कस कर लिए। अब सब क्लास आर्कियोरेंथीज पर अगर आओ, एक ही कीवर्ड, अब मैं इसको अलग से नहीं लिखवा रही हूँ कि बहुत ज्यादा वो है नहीं इसके अंदर, सिर्फ मैं इसमें ही हाईलाइट कर देती हूँ। एक एक कीवर्ड जो ध्यान रखना है, लिजर्ड लाइक बर्ड्स जो हैं ये इसके अंदर आपके इंक्लूडेड होंगे। जो सारे के सारे अभी ऑल द मेंबर्स दे हैव बिकम एक्सटिंक्टेड हैं सारे के सारे, ठीक है। विंग्स इल डेवलप्ड है, पाइगोस्टाइल एब्सेंट है, कील और स्टर्नम एब्सेंट है, 3 क्लॉड ऑन डिजिट ऑन 4 लिम्स ये प्रेजेंट होते हैं। बस इतना ध्यान रखना। लिजर्ड लाइक बर्ड्स एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, विंग्स इल डेवलप्ड है, पाइगोस्टाइल एब्सेंट है, कील और स्टर्नम एब्सेंट है, ठीक है। फिर एक इसका क्या है आर्कियोरेंथस, यही लिख लो आप तो चाहो तो, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। कनेक्टिंग लिंक किस किस के बीच का है? रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये भी लिखा है, रिब्स पे अनसिनेट प्रोसेस एब्सेंट है, टीथ एब्सेंट है। ऑल द मेंबर ऑफ दिस क्लास दिस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आप लोग तो यहाँ पर ही न्यूरेंथीज के अंदर ये वाला हेडिंग डाल लेना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड बर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलो ये सारे के सारे ऐसे कर लोगे। अब इसके सॉरी मैंने दूसरी जगह आर्कियोरेंथीज के अंदर ये एग्जांपल भी आपको आर्कियोप्टेरिक्स और आर्कियोनेरिस ये ऐसे याद रह जाएंगे। इट इज ऑल अबाउट दिस। फिर न्यूरेंथीज सब क्लास के अंदर इसके अंदर भी आपके लाइव एनिमल और एक्सटिंक्ट दोनों हैं। अब फीचर्स जो उसमें पड़े ना अपोजिट कर दो, उसमें विंग्स इल डेवलप्ड, इसमें वेल डेवलप्ड, पाइगोस्टाइल उसमें एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट, उसमें स्टर्नम में कील एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट, उसके अंदर आपके रिब्स में अनसिनेट प्रोसेस एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट, ठीक है। बस वो इसमें ये ध्यान रखना एक्सेप्ट सम स्पीशीज, जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है उनको छोड़कर सारे के सारे टूथलेस होते हैं। वर्टिब्रा एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखना है, हीट्रोसीलस टाइप का है और इनको 4 सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। ये तो आप खुद ही ऐसे ही इसको
याद कर लेना, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ ये ध्यान है ऑडोक्नोएथेस में आपके इसमें जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, पाइगोस्टाइल एब्सेंट है, कील एंड स्टर्नम एब्सेंट है, एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। एम्पेने के अंदर एक ये वर्ड याद रख लोगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी कि इस मेंबर्स के अंदर इनके ऑर्डर के जो मेंबर्स होते हैं इसके अंदर सारे एक्वाटिक बर्ड्स हैं। एक्वाटिक बर्ड्स है तो 4 लिम्ब का मॉडिफिकेशन विंग्स की जगह फ्लिपर में हो गया, लिम्स वेब्ड हो गए, इसमें भी टीथ एब्सेंट है, स्टर्नम विदाउट कील ये भी है। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो आपको खुद को ही रट्टा लगाने। सुपर ऑर्डर पैलिग्नेथी की बात करें तो ये आप देख लेना कि इसमें मासिव लार्ज मैसिव विंगलेस क्या फ्लाइटलेस बर्ड्स जो हैं ये इंक्लूडेड है। फास्ट रन है ना ये प्रोसेस, ये कुछ पॉइंट्स देख लेना कि वैसे तो स्किन पर ग्लैंड्स एब्सेंट थी, लेकिन ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड अभी आपको फीचर्स में पढ़ाया था, ये इनकी टेल पर प्रेजेंट होती थी, लेकिन इसमें ये भी एब्सेंट होती है। अनसिनेट प्रोसेस रिब्स पर एब्सेंट, स्टर्नम राफ्ट लाइक होगा, कील एब्सेंट, कॉर्डल वर्टिब्रा पाइगोस्टाइल यानी कि कुल मिला के एब्सेंट, ये भी अपन ने पढ़ा था। ट्रैकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन पर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन सायरिंग्स, ये भी इसके अंदर एब्सेंट। ठीक है, एग्जांपल्स तो खुद ही रट्टे लगाने। फिर नियोगनेथी, उसके अंदर लार्ज मासिव फ्लाइटलेस बर्ड, इसमें स्मॉल फ्लाइट बर्ड्स एब्सेंट प्रेजेंट है। अब ये सब उल्टे करते जाना यहाँ पर, ये है ना, ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट है, बीक इज टूथलेस, कील एंड स्टर्नम डेवलप्ड होगी, पाइगोस्टाइल प्रेजेंट होंगे, विंग्स वेल डेवलप्ड होंगे, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन सायरिंग्स प्रेजेंट होगा, यानी कि कुल मिला के जो उसमें फीचर्स पड़े थे उसका अपोजिट कर दोगे यहाँ पर। ये एग्जाम्पल्स आपको खुद को रट्टे लगाने पड़ेंगे। क्लियर? माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी, रट्टा आपको खुद को लगाना है इनका भी। इट इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, ये अब सारा पढ़ चुके ना तो अब ये समझ में आ जाएगा। इसका रिव्यू देख लो। आपकी थिन ड्राई स्किन होती है, पता ही है, विच इज कन्वर्टेड विद फेदर्स दैट कंजर्व द बॉडी हीट। 4 लिम्स आपके विंग्स में मॉडिफाइड हो गए, फिंगर्स विदाउट क्लोव्स, टोज आर्म्ड होते हैं विद क्लो, स्पॉन्जी लिटिल इलास्टिक लंग्स हैव एयर सैक्स, वॉइस बॉक्स सिरिंग्स होता है एट द बाइफर्केशन ऑफ ब्रोकिया एंड ट्रैंका, हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, एमनियोटिक एग है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप का है, लार्वा स्टेज एब्सेंट होती है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, दैट इज द एंडोथर्मिक, दे जनरेट बॉडी हीट बाय रैपिड मेटाबॉलिज्म, नेस्ट बिल्डिंग ये खुद करते हैं, पैरेंटल केयर देखने को मिलती है, माइग्रेटरी बिहेवियर होता है। ये तो सारा अपन ने जो पढ़ा उसका सार दे रखा है, कुछ नहीं, सब आपको आता है इसमें से। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द एव्स। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास मैमेलिया जो है ये डिस्कस करेंगे, यहां तक नोट आउट कर लो। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अपना लास्ट लेक्चर होगा, वो अपना लास्ट क्लास बची है, दैट इज द मैमेलिया, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।